कहा कि कल की डेट में हमारे पास पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 बच्चे जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और इससे पहले भी 2-3 दिन हमारे पास एक बच्चा जो है जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी, वो हमारे पास एडमिट था और अभी वो स्टेबल था। हमने कल उसको मेडिकल कॉलेज जम्मू में कार्डियोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए हमने भेजा है। तो हमारे डॉक्टरों के अनुसार उसमें कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज थी इसलिए, लेकिन अदरवाइज वो कोविड के सिम्टम्स से बच्चा जो है वो बाहर निकल आया था और वो बिल्कुल जो है वो स्वस्थ था और स्टेबल था। तो जैसे आपने कहा कि आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेज राजौरी के हॉस्पिटल की क्या जो है वो अरेंजमेंट्स हैं, क्या प्रिपेयर्डनेस है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी एक 15 बेडेड जो है वो वार्ड बच्चों के लिए डेजिग्नेट कर रखी है कि अगर आने वाले टाइम में बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती है, अगर हॉस्पिटल तक बच्चे कुछ सिम्टम्स लेकर के आते हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। इसके साथ साथ हमारा एक पीडियाट्रिक आईसीयू जो है वो अंडर एस्टेब्लिशमेंट है, वार फुटिंग पे काम चल रहा है। वो 9 बेडेड जो है वो आईसीयू होगा केवल बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए ही, जिसको हम शॉर्टली जो है वो फंक्शनल करेंगे। उसकी मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसका जो सिविल वर्क है वो वार फुटिंग पे चल रहा है। तो हम इसकी कामना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में बच्चे जो हैं वो कम से कम संक्रमण हो, हॉस्पिटल में ना पहुंचे। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो उसमें हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट या डॉक्टरों की ओर से हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था कर रखी हुई है। किसी भी पैनिक की जो है वो आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कम्युनिटी को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जो है वो बिल्कुल संतुष्ट रहें। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे हॉस्पिटल के रिलेटेड। जिसको भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। इससे पहले भी जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास आज तक 600 के आसपास लोग जो है वो सेकंड वेव में एडमिट रहे हैं, जिसमें से हमने लगभग 400 से कुछ अधिक लोगों को जो है वो रिकवरी के बाद डिस्चार्ज कर रही है और ये एक बड़ा अच्छा रिकवरी रेट है। तो आज की डेट में हमारे पास केवल 70 से नीचे ही जो एक्टिव केसेस हैं वो एडमिट हैं। कुछ हमारे इमरजेंसी वार्ड्स या दूसरे अस्पताल की हॉस्पिटल की वार्ड्स में पोस्ट कोविड रिलेटेड सिम्टम्स करके जो पेशेंट एडमिट हैं वो भी जो है वो अंडर कंट्रोल है। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन उपलब्ध है। अगर दवाई की जरूरत हम बात करें कि जो कोरोना के केसेस के लिए जिस भी प्रकार की दवाई की जरूरत होती है या कोई कंज्यूमेबल्स की जरूरत होती है वो हमारे पास उपलब्ध है और किसी भी किस्म की जो है प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो सीनियर फैकल्टी और एचओडीज हैं वो भी रूटीन में आइसोलेशन वार्ड्स का जो है वो राउंड करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने शेड्यूल बना रखा है डॉक्टर्स की ड्यूटी का, जूनियर डॉक्टर्स का, स्टाफ नर्सेज का, पैरामेडिक्स का, एक्सरे का, लैब्स वालों का, तो वो सभी लोग जो है वो अपने शेड्यूल के अनुसार जो है आइसोलेशन वार्ड्स में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में सुनने को या देखने को मिलता है कि जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर जो है वो राउंड नहीं करते या ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज है या मेडिसिन की शॉर्टेज है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खंडन करना चाहता हूं कि जो इस किस्म का र्यूमर कम्युनिटी तक हमारे लोग सोशल मीडिया के द्वारा फैलाते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि इससे एक नेगेटिविटी लोगों के अंदर जाती है और लोग डर के समय रहते हुए हमारे पास जो है वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उसके कारण जो है अगर पेशेंट सीवियर डिजीज को लेके आता है, लेट प्रेजेंट करता है, तो उसमें रिकवरी के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारे हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक्स हो, ये सभी लोग काम कर रहे हैं। कोई पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बच्चे में संक्रमण हो, बड़े में हो, तो हम अच्छे से उसको डील करेंगे, देखेंगे। मेरी फिर से ये विनती है लोगों को कि र्यूमर्स के ऊपर जो है वो ध्यान मत दें। आप हमारे पास आके ग्राउंड जो लेवल पे हमारे वर्कर्स या डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की जो हेल्प के साथ या अपने जो हायर अथॉरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके साथ मिलके मुझे लगता है कि वो हमारी प्रिपेयर्डनेस भी अप टू सेटिस्फैक्ट्री मार्क है। और जो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज कोविड के पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं या अन्य किसी भी डिजीज से जो है पेशेंट पीड़ित हैं, उन सबको हम अच्छे से फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज भी हमने एक कोविड महिला की जो है वो सिजेरियन किया है,
तो हर प्रकार की इमरजेंसी को भी डील कर रहे हैं और कोविड के पेशेंट्स को तो हम अच्छे ढंग से देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भी किसी भी किस्म की कोई जो है वो पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरे तरीके से जो है वो सक्षम है। आने वाले टाइम में अगर बच्चों में अगर कोई संक्रमण होता है या बड़ों में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो है एडल्ट्स में हमने देखा है कि भाई ये पॉजिटिविटी रेट काफी कम हो गया और डेथ रेट भी काफी कम हो गया। हार्डली 24 आवर्स में अब पिछले 5-6 दिन में एक ही डेथ जो है वो हॉस्पिटल में होती है। जेके न्यूज ब्रेक इस समय आपको ये जो तस्वीरें आपको बता रहा है ये जीएमसी राजौरी की हैं। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे वो बताएगा कि जीएमसी राजौरी की ये तस्वीरें जिस तरह से लगातार डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की तादाद अगर देखा जाए तो पॉजिटिव 17 बच्चे जो है कल की डेट में पॉजिटिव आए और जिस तरह से एक बच्चे को जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया क्योंकि उसके जो हार्ट की प्रॉब्लम थी और खासकर अगर बात की जाए तो अरेंजमेंट की, आइसोलेशन वार्ड्स की, तो इस पर सुप्रीटेंडेंट डॉक्टर महमूद से बात हुई और उन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि पूरे अरेंजमेंट और हमारा पूरा हेल्थ विभाग जो है इसी कार्य में लगा हुआ कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेशेंट जो है पॉजिटिव आता है तो उस पर किस तरह से हमने काम करना है। और खासकर उन्होंने कहा कि हमने लग बच्चों के लिए जो है एक वार्ड तैयार आइसोलेशन कर दी है जिससे बच्चों का इलाज पूरी तरह से होगा। और खासकर अगर बात की जाए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और आपको पता ही है जिस तरह से पिछले दिनों में संख्या बढ़ रही थी कोविड केसों की और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी जो है गिरावट आई है और अब थोड़े से बच्चों में जो है पॉजिटिविटी पाई जा रही है। और खासकर अगर बात की जाए तो जीएमसी राजौरी में पुख्ता इंतजाम, ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए बताई कि आप लोग पैनिक मत हो। हर सुविधाएं जीएमसी राजौरी में जो है आपको मिलेगी और प्रॉपर तरीके से आप यहां पर आएं और अपना इलाज करवाएं और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। सबसे अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट का लगना सबसे बड़ी जो है ऑक्सीजन की कमी थी वो कमी भी दूर हुई जो कि 1000 लीटर जो है 1 मिनट में ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती है पेशेंटों को। और खासकर अगर बात की जाए तो बेडिंग की बात की जाए तो 70 से 80 बेड जो है प्रॉपर ऑक्सीजन ले सकते हैं। और खासकर इस समय की रिपोर्ट बताएं तो 60 से 65 लोग जो है इस समय एडमिट हैं और प्रॉपर तरीके से उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। और बच्चों का जो है इलाज भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। और खासकर अगर बात करें तो हेल्थ विभाग इस समय इसी काम में कि जिस तरह से बच्चा अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है और आइसोलेट किस तरह से करना है, इस पर हम लोगों को भी सहयोग करना होगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं। जीएमसी राजौरी में पुख्ता इंतजाम।